तो दोस्तों एक बार फिर से विराट कोहली की आरसीबी जीत गई, जिसमें स्मृति मानधाना खेल रही थी और डब्ल्यूपीएल चल रहा था, जो वाव प्रीमियर लीग है, वुमेन प्रीमियर लीग नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बोरिंग होता है डब्ल्यूपीएल, वो एक बार इस मैच की हाइलाइट्स देख लीजिए, क्योंकि एक तरफा मैच हुआ है, नहीं हुआ है। 154 का टारगेट आप देखोगे, आप कहोगे अरे यार नॉर्मल मैच चल रहा होगा, बोरिंग मैच चल रहा होगा, जीत तो गई आरसीबी। लेकिन जब आप पूरा मैच देखोगे तब आप देखोगे लास्ट ओवर में 18 रन चेस करे बैंगलोर ने, 7 विकेट गिर गए थे। अकेले खड़ी थी यहाँ पर एंडी क्लार्क, साउथ अफ्रीका की। एक तो रिश्ता है भाई आरसीबी की टीम से, जब भी आरसीबी मुसीबत में होती है कोई ना कोई साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी आके आरसीबी की नैया पार लगा देता है। जैसे पहले डिविलियर करते थे, फिर फाफ डु प्लेसी करते थे, और आज एंडी क्लार्क ने एक हारा हुआ मैच जिताया है। किसी बल्लेबाज ने रन नहीं मारे भाई, अकेले उसने पेला है, 70 रन की पारी खेली है, नॉट आउट खेली, और लास्ट ओवर में जब 18 चाहिए थे, लास्ट में तो ऐसी नौबत आ गई थी कि हार गए करके, क्योंकि अप्रॉक्स चाहिए थे 3 बॉलों में 14 रन, करीब नहीं 3 में 12 रन चाहिए थे। फिर एक चौका मारा, फिर एक छक्का मारा, और लास्ट बॉल में भी चौका मार के मैच एक साइड लगा दिया। हरमनप्रीत कौर देखती रह गई, उसके सामने से मैच ऐसे खत्म हुआ जैसे किसी भूखे इंसान के सामने से राजमा चावल। और अंबानी की वाइफ नीता अंबानी स्टार्टिंग में बहुत जोश से कर रही थी, क्योंकि उसे पता था मुंबई इंडियंस आराम से मैच अब निकाल लेगी, क्योंकि बैटिंग क्रम भी आरसीबी का समझ ही नहीं आया। राधा यादव को पहले भेज दिया गया, और भी मतलब कि नॉन बैटर थे जो टैलेंटर की लिस्ट में आते हैं, उनको चौथे पाँचवें नंबर में भेजा गया। ऋचा घोष फ्लॉप रही, स्मृति मानधाना फ्लॉप रही, कोई भी इंडियन बैटर कुछ नहीं कर पाया। अकेले एंडी क्लार्क ने पेले हैं, बॉलिंग में भी अच्छी स्पेल डाला था उसने उसने और बेल ने, जो एक स्मार्ट क्रिकेटर है, जिसके ऊपर मैंने एक रील बनाई थी। लेकिन स्मार्ट के साथ वो माइंड की भी बहुत शार्प है, और उसने एक तरफा 4 विकेट निकाले, 5वें विकेट के लिए जा रही थी लेकिन नहीं मिल पाया। एक ओवर में 2 विकेट भी लिए उसने। लेकिन नीता अंबानी भाई स्टार्टिंग में बहुत जोश से कर रही थी, स्प्रेड कर रही थी अपनी टीम को, लेकिन चीयर्स उनका कब दुआओं में बदल गया उनको ही पता है। लास्ट में ऐसा मुँह करके साइड बैठ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वो आरसीबी नहीं है जो यहाँ पर जीता मैच दे देती थी, ये वो आरसीबी है जो हारा मैच भी छीन के अपने पास ले जाती, क्योंकि ये मैच आरसीबी का नहीं था। लास्ट ओवर में 18 रन, अगर आप सोचोगे वुमेन प्रीमियर लीग में किसी ने चेस करना है, नहीं होता है भाई। मेंस प्रीमियर लीग में भी दिक्कत होती है, लेकिन वुमेन में नहीं होता। लेकिन एंडी क्लार्क ने अपने दम पर ये मैच जिताया है, ख़त्म करा है। और ऐसा नहीं है कि रन मारे 50 मारी फिर आउट हो गई, पूरा मैच खत्म करके आई, यही एक बड़ी प्लेयर की निशानी होती है। जैसे बेल ने बॉलिंग में स्पेल एक तरफा किया, और इंडियन बैटर लगभग फ्लॉप ही रहे, क्योंकि हरमनप्रीत कौर भी कुछ खासा कर नहीं पाई, राधा यादव तो नहीं कर पाई, ऋचा घोष बिल्कुल फ्लॉप रही, आती ही वापस चली गई, डंडा गायब। स्मृति मंदाना 18 रन बना के आउट हो गई। मुंबई की साइड से भी इतना कुछ खास नहीं कर पाए, एक दो बल्लेबाजों ने थोड़ी नींव रखी, लेकिन फिर खत्म होगा। लेकिन जब 154 का टारगेट मिला था बैंगलोर को, तो ऐसा लग रहा था कि इजीली चेज हो जाएगा, और स्टार्टिंग में ठीक पेल रहे थे। लेकिन जब विकेट गिरे और 66 में 5, लगभग 70 रन के अंदर 5 विकेट गिर गए जब यहाँ पर आरसीबी के, तब लग गया था कि अब मैच टफ हो गया है। टफ नहीं, बाहर हो गई कि 100 रन में ऑल आउट ना हो जाए, क्योंकि आरसीबी का रिकॉर्ड बहुत बेकार है यहाँ पर चेजिंग में, चाहे मेंस क्रिकेट लीग में गो या वुमेन प्रीमियर लीग में गो। लेकिन अकेले एंडी क्लार्क खड़ी रही, लास्ट तक रही, स्ट्रोक खेले, हिट मारी, प्लेट भी करा, सिंगल भी लिया। लास्ट स्टार्टिंग में मतलब उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम चल रहा था, 20 में 24 ऐसे बनाए थे, और 42 में लास्ट में जब ख़त्म किया है तो अच्छा स्ट्राइक रेट पहुँचा, क्योंकि लास्ट के 4 बॉलों में लगभग उसने 18 से 20 रन मारे हैं। अब आप ही सोचो, 6 बॉलों में 18 रन चाहिए थे, पहली बॉल डॉट होती है सिंगल ले लेती, 5 में 18, फिर बॉल डॉट होती है 4 में 18, अब चाहिए होते 3 बॉल 3 छक्के लगभग, अगर इनडायरेक्टली मैच खत्म करना है। सबने सोच लिया था ये मैच खत्म हो गया, 10-12 रन से मुंबई जीत जाएगी। फिर आता है एक छक्का यहाँ पर ताबड़तोड़, 3 बॉलों में 18 रन चाहिए होते हैं, फिर सामने एंडी क्लार्क, फिर एक और बॉल होती है, फिर उसमें भी छक्का नहीं पड़ता, छक्के के लिए जाते हैं, चौका पड़ जाता है, फिर चाहिए होते 2 में 8, फिर थोड़ी उम्मीद आती है, श्रीलंका पाटिल यहाँ पर, स्मृति मानधाना यहाँ पर थोड़े चेयर्स में आ जाते हैं दोबारा, जो उनकी होश उड़ गए थे वो वापस आ जाते हैं कि अभी भी मैच है। फिर अगली बॉल में फिर छक्का पड़ता है, फिर उम्मीद आती है यहाँ पर, फिर मुंबई यहाँ पर डाउन हो जाती है। नीता अंबानी यहाँ पर मुंह में हाथ रखती है, उसे पता चल जाता है कि अब ये मैच मुश्किल है, क्योंकि एक बॉल में 2 रन चाहिए थे, टाई के लिए बस 1 रन चाहिए था, वो तो ईजिली हो जाता। लेकिन टाई में नहीं रुकती, सिंगल डबल के लिए नहीं खेलती एंडी क्लार्क, बड़ा प्लेयर, बड़ी सोच, और मारती सीधे स्ट्रेट ड्राइव, और हो जाता है चौका। और उसके साथ आरसीबी एक ऐतिहासिक मैच जीत जाती है, वुमेन प्रीमियर लीग में नहीं, पूरे आईपीएल में कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैच आरसीबी मुझे याद नहीं कभी जीती होगी कि 6 बॉलों में 18 रन,
सबसे रोमांच वाला मैच वुमेन प्रीमियर लीग में तो यही होगा। और मुंबई जैसी टीम को हराना, जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसको हराया है DY पाटिल स्टेडियम में, जो शायद नवी मुंबई में है। और एक तरफा जश्न मना है, पूरे मीम्स की बौछार हो गई है, क्योंकि पहले से ही RCB की बहुत तगड़े फैन बेस है और इसके साथ तो फिर भाई अलग ही जलवा हो गया।